सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है। इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाए। हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। क्या इसे इंडिया में लाना चाहिए, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विक्की और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फिलहाल इंडिया में सारे के सारे लॉज एक समान अप्लाई होते हैं। मतलब मैंने मर्डर किया हो या फिर आपने मर्डर किया हो, हमें एक जैसी ही सज़ा मिलेगी। इसे यूनिफॉर्मिटी कहते हैं। इंडिया में बहुत सारे यूनिफॉर्म लॉज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, आईपीसी, सीपीसी, मतलब बहुत सारे लॉज हैं। इस यूनिफॉर्मिटी लॉ का सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, पर्सनल लॉज, जो कि रिलीजन टू रिलीजन वेरी करते हैं। फिलहाल इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी सबके अपने अपने पर्सनल लॉज हैं, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो चलिए इसी पॉइंट पे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है उसे भी समझ लेते हैं। तो आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता एक ऐसा लॉ है जो हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी सभी के लिए एक यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ लाने की बात करता है। पर क्या इंडिया जैसे कंट्री में जहां 110 करोड़ हिंदू हैं, 20 करोड़ मुस्लिम हैं, 4 करोड़ क्रिश्चियन, 3 करोड़ सिख हैं, तो क्या इस तरह के यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ को लाना इतना आसान होगा? फिलहाल इंडिया के जो पर्सनल लॉज है वो कितने अलग है। इसमें सबसे पहले आता है आईपीसी का सेक्शन 494, जो ये कहता है कि एक लिविंग स्पाउस के होते अगर कोई दूसरी शादी करता है तो यह एक क्राइम है। इस यूनिफॉर्म लॉ का सिर्फ एक एक्सेप्शन यह है कि अगर वो आदमी मुस्लिम है तो वो 4 शादियाँ कर सकता है, लेकिन ये तो थी एक्सेप्शन फॉर पीनल लॉज। इसके बाद हिंदू लॉ में इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एक वैलिड ग्राउंड फॉर डाइवोर्स नहीं है। नेक्स्ट, हिंदू वुमेन प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर इनहेरिट करती है, वहीं मुस्लिम वुमेन मेल रिलेटिव से कंपेयर आधे से कम ही शेयर इनहेरिट कर सकती है। इसके बाद मुस्लिम वुमेन बाकी इंडियन वुमेन की तरह लंबे समय तक मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये हो जाता है दोस्तों कि जो इंडियन लॉ है वो सारे रिलीजन के मैरिज के लिए एक यूनिफॉर्म एज प्रिस्क्राइब करता है, जो कि है 18 और 21, और इसे भी डेवलपमेंट के लिए इंक्रीज़ करने की बात की जा रही है। अगर इसके नीचे शादी की जाती है तो वो चाइल्ड मैरिज है और उसे भी प्रोहिबिट किया गया है, लेकिन एक रिलीजन है जिसमें ये अलाउड है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है डिफरेंट रिलीजन के जो अलग अलग अप्लाई होते हैं। बट एक मिनट, कहीं यूसीसी एक हिंदू मुस्लिम डिबेट तो नहीं? कहीं यूसीसी की बात करके सोसाइटी को रेडिकलाइज तो नहीं किया जा रहा? अगर एकदम सिंपल और साफ तरीके से कहा जाए तो यह पूरा मुद्दा है सोसाइटी में एक ऐसे लॉ को हटाने का जो बिना किसी लॉ या लॉजिक के साफ साफ गलत है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी को हटाया गया था। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पर्सनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में सुप्रीम कौन है, और क्या सुप्रीम कोर्ट पर्सनल लॉ में इंटरफेयर कर सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पर्सनल लॉज के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देखने होंगे। तो अगर हम इंडियन लीगल हिस्ट्री के शुरुआती कुछ इंटरेस्टिंग केसेस देखें तो 1952 का ही एक इम्पॉर्टेंट केस है, जिसमें एक आदमी को बेगमी मतलब 2 बार शादी करने के लिए पनिश किया जाता है। इस लॉ के अंदर कन्विक्ट का कहना था कि ये जो पनिशमेंट है, ये जो लॉ है, ये मेरे धर्म के विरुद्ध है, क्योंकि मुझे पहले वाइफ से कोई बेटा नहीं था और मेरे धर्म के हिसाब से अगर मेरे लास्ट राइट मेरे बेटे ने नहीं किया तो मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। और हिंदू रिलीजन के अनुसार तब के टाइम में अगर पहली वाइफ से कोई बेटा नहीं हो रहा तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन इन सारे आर्गुमेंट को कोर्ट्स ने खारिज कर एक्ट को वैलिड डिक्लेयर किया और उस इंसान को बेगमी के लिए पनिश किया। ऐसे ही अलग अलग रिलीजन के बहुत सारे केसेस हैं जो कि अलग अलग अप्लाई होते हैं। अब 2023 मार्च में जब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक PIL फाइल की गई थी यूसीसी को पास कराने के लिए, तो कोर्ट ने ये कहा कि यूसीसी को इनैक्ट करने के लिए कोर्ट एक गलत फोरम है, इस पर लॉ पार्लियामेंट ही बना सकता है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है और हमेशा से ही बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसे इम्प्लीमेंट करने का प्रॉमिस किया गया है। इसके साथ ही इंडिया के 22nd लॉ कमीशन ने पब्लिक और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से व्यूज़ और आइडियाज़ मंगवाए हैं यूसीसी को लेकर। जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो 14 जुलाई तक अपने व्यूज़ बता सकते थे। पर इसके पहले वाले 21st लॉ कमीशन ने 2018 में यूसीसी को एग्जामिन किया था और स्टेक होल्डर से उनके व्यूज़ भी मंगवाए थे। फिर रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने यूसीसी को इस स्टेज पर नीदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल बोला। इस पहली वाली कमीशन ने काफ़ी सारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हाईलाइट की, जैसे हिंदू लॉ में जहां मैरिज को होली सैक्रामेंट माना जाता है, वहीं क्रिश्चियन लॉ में डाइवोर्स अभी भी स्टिग्मेटाइज्ड है। मुस्लिम लॉ में मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है और पारसी लॉज में रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिचुअल है। इन सारे एटीट्यूड को रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और एक रिलीजन को दूसरे में इम्पोज नहीं किया जा सकता। और अगर यूसीसी पर कंसेंट्स नहीं आता है
तो आगे बढ़ने का यही रास्ता है कि पर्सनल लॉज में चेंजेस किए जाए ताकि डाइवर्सिटीज़ को प्रिजर्व किया जाए और साथ ही साथ यह इंश्योर कर सके कि पर्सनल लॉज फंडामेंटल राइट से कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। यह भी सजेस्ट किया कि यूसीसी लाने की बजाय एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज में जो प्रॉब्लम्स है उन्हें हटाकर हम उन्हें जेंडर बेस्ड बना सकें। चलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जनरली डिस्कस कुछ प्रोज और कॉन्स देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा कॉन है इस लॉ को लेकर मास परसेप्शन कि यूसीसी लोगों के रिलीजियस फ्रीडम के अगेंस्ट है। यह एक सेंसिटिव टास्क है। ऐसे में इस लॉ को कैसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वो बहुत ज़रूरी है और किस मैनर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये भी इम्पॉर्टेंट है। डाइवर्सिटी के कारण प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज आ सकती है एग्जीक्यूशन में और बिना स्टेट के हेल्प से इन लॉज को फुल्ली इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो सकता है। यूसीसी को लेकर इंडियन स्टेट्स काफ़ी डिवाइडेड है। ये सारे स्टेट्स वो हैं जो यूसीसी को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं ये स्टेट्स वो हैं जो इसके अपोज में है। अगर हम प्रोज की बात करें तो यह जेंडर इक्वलिटी प्रोवाइड करेगा, सारे सिटीजन्स को इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करेगा, नेशनल इंटीग्रेशन प्रमोट करेगा और एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज में रिफॉर्म्स और ट्रांसफॉर्मेशन लाने का स्कोप देगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।